अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की शादी इज फाइनली ओवर ओनली इफ दे डोंट हैव एनी फर्दर सरप्राइजेस कि अभी ये होना बाकी है वो होना बाकी है। बट हमने अंबानी लेडीज को देखा, यानी कि नीता अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोका अंबानी एंड द न्यूएस्ट राधिका मर्चेंट अंबानी। इन्होंने बहुत सारे मेस्मराइजिंग लुक लिए। आप लोगों में से कई लोगों ने सजेशन दिया, इसलिए मैंने इन सभी दीवार्स की एक बेस्ट और एक वर्स्ट ज्वेलरी स्टाइलिंग को मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए क्योंकि बहुत सारे इन्होंने लुक्स लिए। पहले तो उसमें से एक एक निकालना डिफिकल्ट था और उसमें भी ये सोचना कि ज्वेलरी स्टाइलिंग अच्छी कौन सी है, बेस्ट, और वर्स्ट कौन सी है। इट वॉज वेरी टफ जॉब। ये समझ लेते हैं कि इनके लिए सारे बेस्ट थे, इनके स्टाइलिस्ट वर्ल्ड क्लास हैं, ये लोग खुद वर्ल्ड क्लास है, इनके लिए सारे बेस्ट थे। बेस्ट और वर्स्ट हमारे आपके केस में कि हम उनकी ज्वेलरी स्टाइलिंग से क्या बेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं और क्या वर्स्ट था मेरे नजर से जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारी वेबसाइट पे रक्षाबंधन से रिलेटेड सारे आइटम्स आ चुके हैं। मेंस राखी, मेंस प्योर सिल्वर राखी, लुम्बा सेट्स जो जनरली कहीं नहीं मिलते हैं, उसका बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिलेगा, यानी कि राखी और लुम्बा सेट्स का। किड्स के लिए दोनों बॉयज एंड गर्ल्स के लिए भी बहुत ही प्यारी प्यारी राखियां हैं। उसके अलावा गट नारियल एंड रोली चावल एंड सून भी मिलेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑर्डर कर चुके हैं, जो बाकी हैं वो भी तुरंत ऑर्डर करिए। ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड कुरियर उपलब्ध है। सबसे पहले श्लोका अंबानी की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने उन पर कोई भी वीडियो कवर नहीं किया है। इनका पहले वर्स्ट लुक की बात करते हैं। इन्होंने शादी के दिन 2 लहंगों पे सेम ज्वेलरी कवर करी। ज्वेलरी थी ग्रीन कलर की चोकर में और इयररिंग्स था और एक मांग टीका है। इन्होंने 2 अलग अलग लहंगे पहने हैं, 2 अलग अलग अटायर पहने हैं। एक जो अटायर पहना है वो लाइट पिंक सा है, उस बहुत ही खूबसूरत सा है, जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। वो अपने आप में इतना खूबसूरत है कि आपने जबरदस्ती ज्वेलरी को एकदम डार्क ग्रीन करके उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया। पेस्टल शेड्स में था। अगर आपको पेस्टल शेड से पहले, तो आपको पेस्टल शेड से मैचिंग रखना चाहिए था, क्योंकि लहंगे की खूबसूरती को सेंटर स्टेज लेने देना चाहिए था। अगर नहीं आपको कंट्रास्ट क्रिएट भी करना था तो पेस्टल में ही मिंट ग्रीन या सी ग्रीन की तरफ जाते। पोल्की आप पहन सकते थे, न्यूट्रल भी पहन सकते थे, बट सी ग्रीन या मिंट ग्रीन की तरफ जाते। आपने बिल्कुल स्टार्क डीप ग्रीन ले लिया, एमरल्ड। मे बी दे लव एमरल्ड सो मच, बट उससे हो ये रहा है कि जो इनकी पूरी पर्सनैलिटी है उसमें लहंगे को छोड़ के ध्यान पूरा का पूरा अचानक से गले की तरफ भी जा रहा है, कान की तरफ भी जा रहा है, चेहरे की तरफ भी जा रहा है। तो ये पहली मिस्टेक है जो मेरे हिसाब से है, जो ज्वेलरी स्टाइलिंग में आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि पेस्टल अगर है तो पेस्टल के कॉन्ट्रास्ट लीजिए, रादर देन कि एकदम ही डीप आपने कॉन्ट्रास्ट ले लिया है। और अगर लहंगा इतना खूबसूरत है तो लहंगे को ही सेंटर स्टेज में रहने दीजिए, ज्वेलरी को पीछे रखिए सेकेंडरी, और न्यूट्रल पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, समहाउ इनके ऊपर चोकर उतना खूबसूरत नहीं लगता। मे बी इनकी गर्दन की जो बनावट है और जो चेहरे की बनावट है उसकी वजह से चोकर इनके ऊपर उतना नहीं खिलता है जितना कि राउंड नेक, और लॉन्ग भी उतना अच्छा नहीं खिलता है। सिर्फ राउंड नेक ही इनके ऊपर अच्छा खिलेगा। फेस लॉन्ग है, थोड़ा सा कोनिकल टाइप्स का है, इसलिए लॉन्ग या पेंडेंट सेट्स उतने अच्छे नहीं लगते और चोकर भी अच्छे नहीं लगते हैं। सिर्फ राउंड नेक, तो चोकर भी अच्छा नहीं खिल रहा है। तो अब हो ये रहा है कि एक तो लहंगा इतना खूबसूरत, उसके साथ चोकर और ऊपर से टीका भी लगा लिया है, तो थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है। यही चीज जब इन्होंने दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में पहनी है, जहां पर एकदम स्टार्क डीप पिंक है, फ्यूशिया पिंक है, वहां पर कलर जो ग्रीन वाला है वो अच्छा लग रहा है। हालांकि चोकर के शेप और मांगटी के शेप में अभी भी प्रॉब्लम मुझे नजर आई, बट कलर कॉम्बिनेशन वाइज दोनों अपनी जगह अपीलिंग लग रहे हैं, बट पहले वाले के साथ नहीं। श्लोका अंबानी का जो बेस्ट लुक है वो है जो इन्होंने अपनी खुद की शादी का लहंगा जो दोबारा यूज किया यहां पे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन्होंने अपनी शादी में इतना खूबसूरत, इतना हैवी ओवर द टॉप ज्वेलरी पहनी थी, और वो ग्रीन में पहनी थी। रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन, रेड के साथ पोल्की एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन जगत विख्यात हो चुका है कि ये तो बहुत ही सेंसिबल सा है, अच्छा लगेगा। हाँ, इनकी शादी का बहुत ज्यादा हैवी था, वो एक अलग मुद्दा है, बट अब इनके पास चैलेंज ये था कि इनको सेम लहंगा पहनने का मन था फॉर व्हाटसोएवर रीजन, लेकिन ज्वेलरी इनको डिफरेंट करनी थी। इसलिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। पहले तो इन्होंने राउंड नेक पहना, दूसरा क्योंकि राउंड नेक मैंने आपको अभी भी बताया कि इनके ऊपर जचता है, गले में इतनी भी ज्यादा जगह नहीं थी कि आप कुछ और पहन लेते, तो राउंड नेक पहना। नेकलेस को इन्होंने हैवी नहीं रखा है, नेकलेस की डिजाइन बहुत खूबसूरत है। देखिए आप, स्ट्रेट लाइन है, वाटरफॉल डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत। अपने आप में ये बहुत हैवी भी है, 450 कैरेट का है। हर जगह अखबार में छाया हुआ था कि 450 कैरेट का डायमंड सेट, बट ऑफ कोर्स दे कैन अफोर्ड इट। उसको साइड रखते हैं। डिजाइन बहुत खूबसूरत है, लाइट है, लेकिन फिर भी इतना हैवी है
तो अपने आप पे खूबसूरत लग रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा है इनकी ईयरिंग की डिजाइन कमाल की है। इन्होंने कनफूल की तरह पहना है, इतना खूबसूरत डिजाइन है। आप लोग को शायद रियल ज्वेलरी में मिल जाए, इमिटेशन ज्वेलरी में जैसे ही आएगा मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताऊंगा जरूर। इन्होंने मांग टीका, नथ विद चेन, ईयरिंग और नेकलेस चारों इस बार मैचिंग का पहना है। सबसे अच्छी बात, मांग टीका छोटा रखा है विच इज वेरी गुड। मांग टीके में भी वैसा ही ड्रॉप है जैसा कि कान के कनफूल में और गले में आपको देखने को मिलता है। नथ में इन्होंने डबल चेन ली है विच इज वेरी गुड, और नथ को छोटा रखा है, डायमंड का रखा है। आप में से वो लोग जो डायमंड के शौकीन हैं, इस तरह की स्टाइलिंग को डेफिनेटली अपना सकते हैं। अब चलते हैं ईशा अंबानी की तरफ। पहले वर्स्ट ज्वेलरी स्टाइलिंग की बात करते हैं। जो मैंने ईशा अंबानी के सारे डेडिकेटेड 12 लुक्स का वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, उसमें भी मैंने बताया था कि जो इनका शादी वाला लुक था, एक तो मुझे लगता है हम आम लोगों की भाषा में इतना हैवी ज्वेलरी पहनने का अधिकार सिर्फ ब्राइड के लिए है। उसके अलावा आप चाहे ब्राइडमेड हो, बहन हो, व्हाटएवर, किसी भी रिलेशन में हो, आप सेकंड स्टेप पे हो। तो मुझे लगता है इतना बेहतरीन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं ओवर शैडो ना कर दें कि ब्राइड ही ओवरवेल्म लगे कि अच्छा मुझसे ज्यादा तो लोग ही पहन के आ गए हैं। ठीक है। सेकंड, इनका जो मांग टीका है वो अटपटा लगा। वो मांग टीका ना ही इनके इयरिंग से मैच कर रहा, ना इनके नेकलेस से मैच कर रहा है। वो मांग टीका का सिर्फ ऐसा वो पान शेप का टिकड़ा आके खत्म हो जाता तो ठीक था। वहां पर जो 3 ड्रॉप्स आए हैं वो थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, वो नहीं लेना चाहिए था। प्लस आप में से जो लोग रियल ज्वेलरी में अफोर्ड कर सकते हैं इस तरीके के पिंक, ऑरेंज, येलो कलर के डायमंड्स, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आपको आर्टिफिशियल में या इमिटेशन में कितने भी हाई क्वालिटी में आपको, चाहे वो प्योर सिल्वर में मिल जाए, ध्यान रखिए दोनों तरीके की चीजें होती हैं। जितने भी कलर डायमंड्स होते हैं, अगर तो वो रेयर हैं तो वो बहुत महंगे भी हो सकते हैं, और अगर उनमें अंदर कलर इस तरीके का है जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी हल्का सा पीलापन या हल्का सा ऑरेंजिश पना है, तो वो चीप डायमंड्स होते हैं बेसिकली। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि वाकई में इतने कलरफुल डायमंड महंगे भी हो सकते हैं या चीप लग सकते हैं। तो प्लीज आर्टिफिशियल में अगर आप जाएं तो इस तरह के कलरफुल डायमंड्स या जो हल्के से पीले डायमंड दिख रहे हैं, हल्का सा ऑरेंजिश दिख रहा है, उसमें आप मत जाइएगा किसी भी तरीके से। गो फॉर न्यूट्रल। आप जो इसमें चेंजेस कर सकते हो वो है इसके बैक साइड के पॉलिश में। आपको वहां रोज गोल्ड रखना है, वहां रोज गोल्ड रखिए, वहां सिल्वर रखना है सिल्वर रखिए, गोल्ड रखना है गोल्ड रखिए, बट अदरवाइज नो। ईशा अंबानी का जो बेस्ट लुक था वो था व्हाइट आइवरी कलर में मनीष मल्होत्रा का जो इन्होंने पूरा का पूरा एंसेंबल लिया है, उसके साथ इन्होंने मल्टी कलर्ड नवरत्न चोकर लिया है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ अगर आपको मल्टी कलर्ड ज्वेलरी की खूबसूरती को बढ़ा के दिखाना है ना, तो हमेशा अर्ली शेड्स की तरफ जाइए। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ मतलब बेसिक शेड्स में रही, जैसे आपने कुछ व्हाइट में पहन लिया, आइवरी में पहन लिया, बेज में पहन लिया, लाइटर कलर, लाइट येलो कलर में पहन लिया, आईसी शेड्स में जाइए, आईसी कूल शेड्स में, या इनफैक्ट अगर आपने ब्लैक भी पहन लिया तो भी चलेगा। इस तरह का अगर आपने कुछ पहना है, उसके साथ जब आप मल्टी कलर पहनते हो एटलीस्ट 1 कलर तो रखिए अपने अटायर को। मल्टी कलर आपके ड्रेस में है तो मल्टी कलर चोकर उसके साथ थोड़ा सा लाई करते हुए नजर आएगा कि नहीं मैं ज्यादा दिखूंगा, नहीं मैं ज्यादा दिखूंगा, वैसा नहीं। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें और भी अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इनके दोनों कानों में इन्होंने अलग अलग इयरिंग पहनी है। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो मल्टी कलर के साथ कोई न्यूट्रल कलर की ही इयरिंग पहनिए या फिर किसी एक कलर की पहनिए। कोशिश करिए न्यूट्रल मिल जाए तो बहुत अच्छा, बिकॉज आपका पूरा एंसेंबल एक तरीके का था, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आप नेकलेस की तरफ लेके जाना चाहते हो। अगर आपने उसी में अतरंगी सी एक और बहुत ही अतरंगी से अगर आपने इयरिंग भी कर दी तो आपका ध्यान वहां पर भी जा सकता है। इन्होंने बाल अपने नीट रखे हैं, मांग टीका भी इन्होंने नहीं लगाया है, इसकी वजह से पूरा का पूरा ध्यान नेकलेस पे जा रहा है। इसलिए मुझे ये जो इनका ओवरऑल सिलेक्शन है दी बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा नीचे बताइए। अब चलते हैं नीता अंबानी की तरफ। नीता अंबानी जी का जो बेस्ट लुक था ये सबसे डिफिकल्ट था सिलेक्ट करना, क्योंकि उनके मोस्टली सारे लुक्स ग्रेसफुल थे, अमेजिंग थे। सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है उनके पूरे के पूरे स्टाइलिंग सेंस से। बट फिर भी जो बेस्ट था मुझे ये वाला लगा, जहां पर इन्होंने लॉन्ग लेयरिंग में डायमंड का सेट पहना है और उसमें एमराल्ड के स्टोन्स हैं। साथ में इन्होंने टॉप्स लिया है सेम स्टोन में, सेम एमराल्ड का, बिंदी भी ग्रीन लगाई है, हेयर स्टाइल बाउंसी रखी है, थोड़ी सी वेवी रखी है, और कमाल का मतलब जो ओवरऑल इनका जो ड्रेस है वो तो कमाल का है ही है। अच्छा क्यों है ये? पहला, एज अप्रोप्रिएट है। एज अप्रोप्रिएट में आप जितना लॉन्ग पहनेंगे उतना अच्छा। दूसरा, ट्रेंड अप्रोप्रिएट है। लेयरिंग में इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड है। जरूरी नहीं कि आप इतना लॉन्ग खोलने चले, बट हाँ शॉर्ट में भी अगर आप लेयरिंग में पहन पाए
तो बेहतरीन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थर्ड, इन्होंने टॉप्स लिया है। टॉप्स की जगह अगर कुछ लंबा ले लेती तो शायद जो नेकलेस की जो लॉन्ग में जो खूबसूरती है ना वो उतनी अच्छी नहीं आती। लॉन्ग के साथ एक और लॉन्ग इयरिंग डजंट लुक गुड जितना कि लॉन्ग को राउंड चीजें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। बिंदी भी ग्रीन रखी है और ओवरऑल बहुत ग्रेसफुल स्टाइल आ रहा है। मुझे इनका बेस्ट लगा, हालांकि बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बट फिर भी आपको अगर कोई और बेस्ट लगा तो नीचे कमेंट में बताइए। नीता अंबानी का जो वर्स था वो सिलेक्ट करना आसान था, बिकॉज ये ज्वेलरी स्टाइलिंग में देखिए इन्होंने जो सिलेक्शन किया है वो तो ठीक है, व्हाइट गोल्ड पॉलिश में आपका डायमंड का सेट है, बट जो डायमंड का सेट का डिजाइन है वो बहुत क्लमजी है, यानी ना कुछ मजा सा नहीं आ रहा, कोई चीज उभर के नहीं आ रही है। सपोज आप कोई चित्र बनाइए और वो चित्र में समझ ही नहीं आए कि वो क्या है, तो ये वैसा ही कुछ है। बहुत कुछ दिख रहा है बट कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने बहुत जूम करके भी देखा है, मैं इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को भी जानता हूं जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया अपनी फैक्ट्री में, मैं उनकी डिजाइन भी देखा तो भी मुझे यही लगा कि ये उतना नीट नहीं है जितना या तो ये नीट चाहती थी या तो यही इनकी पसंद थी। बट इनके इतने सारे ग्रेसफुल लुक में, वो कहते हैं अंधों में काना राजा, तो काना या राजा नहीं है, काना मतलब थोड़ा सा कमी रह गई इसी लुक में, इसलिए मुझे ये लुक दी वर्स्ट लगा अमंग ऑल द ग्रेसफुल लुक्स। अब चलते हैं द न्यू एडिशन इन अंबानी फैमिली, राधिका मर्चेंट। इनका बेस्ट लुक बाय फार इनका हल्दी लुक था। आई नो आर्ग्यूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं कि ये लुक वो लुक मनीष मल्होत्रा अबू जानी का लुक, बट जो सबसे ज्यादा इन्होंने ट्रेंड सेट किया वो था हल्दी का। आई एम श्योर आप लोगों में से जो लोग भी न्यू ब्राइड होने वाले हैं, उनके जो सगे संबंधी हैं, वो इस चीज पे ध्यान देंगे कि इन्होंने किस तरीके से फूलों की पूरी अपना फूलों की चादर को कन्वर्ट करके पूरा अपना दुपट्टा बना लिया। बाय फार दी बेस्ट, आप लोग अगर कर सकते हैं तो बहुत अमेजिंग है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से येलो ड्रेस के ऊपर मोगरे का पूरा चोकर भी पहना है, लॉन्ग भी पहना है, कानों में भी रखा है, हाथ फूल भी पहने हुए हैं। ओवरऑल द एंसेम्बल लुक्स परफेक्ट, प्लस इसने अपने आप में एक नया ट्रेंड सेट किया है, कोई नयापन लेकर के आया और फिर भी अटपटा नहीं लग रहा है। कई बार लोग नयापन लेके आते हैं, जैसे ईशा अंबानी की जो वो ब्लू वाली साड़ी याद होगी जिसमें वो अटपटा सा मांग टीका था और पीछे ब्लाउज में कुछ अजीब सा था, वो आप देख के तो वाह बोल सकते हो बट शायद अपनाओगे नहीं। यहाँ पर राधिका मर्चेंट का जो हल्दी वाला लुक है, इसमें आप जरूर बहुत कुछ अपना सकते हो। कैसे येलो के साथ व्हाइट खिल के आ रहा है, मोगरा खिल के आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप रियल में ही जाओ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुपट्टा पूरा वैसा बनवा लो, बहुत मुश्किल है। रियल में फोटो खिंचवाना आसान है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगी, थड़ा ऐसे टूटेगा। बट हाँ, आर्टिफिशियल में आप मोगरे का चोकर भी बनवा सकते हो, लॉन्ग भी बनवा सकते हो, बहुत हैवी मत करिए। बट हाँ, सिंपल चीजों को रख के भी इन्होंने बहुत खूबसूरती को हासिल किया इस लुक में। दैट इज व्हाई दिस इज द बेस्ट ऑफ राधिका मर्चेंट अमंग ऑल द लुक्स। अब बात करते हैं राधिका मर्चेंट के वर्स्ट ज्वेलरी स्टाइल, वो था इनका संगीत का। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत तारीफ करी थी उस तरीके के सेट के ऊपर, एक अलग से वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक यहाँ दे रहा हूँ, कि राधिका मर्चेंट का जो संगीत का जो नेकलेस सेट था वो बहुत खूबसूरत है। शायद जितने लोगों ने भी अटेंड किए उस सेरेमनी को, उसमें सबसे जो लाइट विजुअली था वो राधिका मर्चेंट का था। फिर इतनी तारीफ करने के बाद ये वर्स्ट क्यों? क्योंकि इस फोटो में देखिए इन्होंने अपना दुपट्टा अपने गले में ले लिया है। आई डोंट नो व्हाई। ये फोटो का एसेंस, इस फोटो का वजूद, इस फोटो का रीजन क्या है मुझे समझ नहीं आया। क्या ये स्टाइलिंग है? आप अपने नेकलेस को दुपट्टे से ढक दें। बहुत जूम करना पड़ा मुझे समझ नहीं आया कि ये कोई नया नेकलेस तो नहीं है। फिर पता चला वही नेकलेस है, बस दुपट्टे से ढक दिया गया उसको। और क्यों ढका है? आई थिंक इट वॉज अ मिस्टेक। आप में से बहुत सारे लोगों ने वैसे नोटिस भी नहीं किया होगा, और जिन्होंने किया भी होगा आई एम श्योर इंस्पायर तो नहीं हुए होंगे। आप लोग भी क्वेश्चन ही कर रहे होंगे कि ये क्या था, राइट? सो दिस वाज फॉर मी द वर्स्ट लुक एज फार एज ज्वेलरी स्टाइलिंग इज कंसर्न, जिससे हम सीख सकते हैं। नो ऑफेंस टू अंबानीज, उन्होंने जो इंडिया में किया, शायद ऐसी शादियां हमारे यहाँ पुराने युगों में होती थी जहां राजा महाराजा ऐसी शादियां करते थे। ऐसे बिजनेस टाइकून्स ने द बिग फैट इंडियन वेडिंग का जो लेवल है वो पहली बार हमने इतना ग्रैंड लेवल पे देखा कि दुनिया के बड़े बड़े जितने भी सेरेमनीज होते हैं, चाहे वो मेट गाला हो, कांस हो, सब के सब फीके पड़ गए। इतनी ग्रैंड शादी थी ये। सो दिस वाज माय वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? जल्द ही अंबानीज के और भी स्टाइलिंग पे 2-3 वीडियो आने वाले हैं। सो आप लोग जो सजेशन देंगे, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सजेशन में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो यही है सब्सक्राइब करने का। बाकी वेबसाइट पे रक्षाबंधन का सारा कलेक्शन है, जाइए परचेज करिए, जहां चाहे वहां कुरियर करिए। आपको मालूम है हमारा कलेक्शन अमेजिंग होता है। So signing off for now, this is your host Soumitra Singh, your jewelry expert from Dazzles Fashion and Costume Jewelry.